हाय फ्रेंड्स, बेस्ट क्लासेस फॉर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बहुपद का बेसिक और प्रश्नावली 2.1 पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़े दोस्तों? द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे आपको। मान लीजिए द्विघात बहुपद का मानक आपका, ठीक है, द्विघात बहुपद, मान लीजिए मानक द्विघात बहुपद आपका हो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब दो घात है तो इसके शून्य कितने होंगे? लाजमी से दोस्तों 2 होगा। के शून्य कितना? अल्फा व बीटा है। 2 शून्य का अल्फा वो क्या है दोस्तों? बीटा। ठीक है, जिसमें 2 होता है, इसमें निकाला जाता है शून्यकों का योगफल। सूत्र होता है शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यह होता है शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल शून्य कितना है? अल्फा व बीटा, योगफल में से क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक का मतलब होता है x के साथ किस राशि का गुणा है, तो x के साथ b का गुणा है, तो यानी पहले माइनस है, x का गुणा कितना है? b, और x² का गुणा कितना है दोस्तों? a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल का सूत्र कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब चूंकि ध्यान देंगे अल्फा इंटू बीटा इसका गुणनफल है। अचर पद मतलब ध्यान देंगे दोस्तों जिसमें चौरास न हो, यानी कि c है, बटा x² गुणा कितना दोस्तों? a है, यानी कि आपका जो होगा शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c बाई a। ठीक है, इसी का आपको प्रश्न पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, आइए हम प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्न 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला है x² माइनस 2x प्लस 8 द्विघात बहुपद है। दूसरा है 4x² माइनस 4s प्लस 1। तीसरा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। चौथा है 4u² प्लस 8u। पाँचवा है t² माइनस 15। छठवां है 3x² माइनस x माइनस 4 है दोस्तों। इसी को आपको क्या करना है? इसका शून्य निकालना है और इसके बीच की सत्यता की जांच करनी है। तो आइए हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करेंगे तो आपका पहला है दोस्तों, पहला है क्या? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो बहुपदों को शून्य के लिए क्या करेंगे दोस्तों? बहुपद के शून्य के लिए इसको हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का गुणनफल करना आपने क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ा। क्या करते हैं देखेंगे दोस्तों, करते क्या हैं, जो यह अचर पद होता है उसमें ठीक है, जो x² का गुणांक होता है, यानी कि जो 2 घात वाला अचर राशि होता है उसका जो गुणांक होता है उससे इसमें गुणा करेंगे अचर पद में, यानी 1 गुणे 8 कितना होगा? 1 और 8 होगा। अब हम क्या करेंगे? इस 8 का गुणनफल करेंगे, यानी कि ऐसे 8 को लिख सकते हैं। देखिए 4 दूना 8, 8 एकम 8 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है? माइनस, और यहाँ पे कितना है आपका? 2, यानी इन दोनों पेयर में देखेंगे किसको गुणा करके 8 आवे और बड़े में से छोटे घटा दे कितना आवे दोस्तों? 2 आवे। तो हमारा पेयर ये दिख रहा है 4 दूना 8, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो हम 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब वही काम यह तो सेम रहेगा x² माइनस, बस मध्य पद को तोड़कर हम क्या कर रहे हैं? गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 2 को लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4 से x होगा तो 4x गुणा करेंगे, यह माइनस माइनस का हो जाएगा दोस्तों प्लस 2 से x गुणा होगा 2x माइनस कितना होगा? 8। उसके बाद हम 2 करके कॉमन करते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। तो x² माइनस 4x में क्या कॉमन है? x, x माइनस 4 बचेगा प्लस 2 और 8 में क्या कॉमन है? 2, यानी x² माइनस 4 यानी 4। अब एक टर्म यह होगा, एक टर्म यह होगा, इन दोनों क्या कॉमन? x माइनस 4
यानी x माइनस 4 कॉमन करेंगे, यहाँ पे शेष बचा x प्लस का कितना बचा है दोस्तों 2, यानी कि आपका हो गया गुणनखंड। लेकिन आपको शून्य निकालना है, लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों के लिए क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जाए किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के। इसका गुणनखंड कितना आया है, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर कितना है, शून्य यानी 0। अब चूंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, इन दो राशि का गुणनफल कब 0 होता है, या तो यह 0 होगा, एक 0 होगा, इसमें गुणा करेंगे 0 होगा, या तो यह 0 होगा, इसमें गुणा करेंगे 0, या तो दोनों ही 0 होगा। तो ले लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि x माइनस 4 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, माइनस से पक्षांतर करेंगे प्लस 4। चलिए यदि x प्लस 2 0 है तो x 2 को पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, कितना होगा माइनस का 2 लिखेंगे। अतः दिए गए बहुपद का शून्यक क्या है दोस्तों, 4 तथा माइनस का 2 है, 4 तथा माइनस का 2 है। आपने शून्य का निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, सत्यता की जांच। आइए करते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, 2 होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल। आइए देखते हैं शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो क्या शून्यक दिया है दोस्तों, 4 प्लस माइनस का 2, यानी कि इसे लिखेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 2, यानी कितना आ गया दोस्तों 2। और इसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, सूत्र माइनस x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो माइनस देखेंगे यहाँ पे, माइनस x का गुणांक कितना है, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस फार्मूले में है, और x का गुणांक कितना, माइनस का 2, और एक्स स्क्वायर कितना है 1, यानी माइनस माइनस प्लस का 2। तथा दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है दोस्तों, 4 गुणे माइनस का 2, 4 दूना माइनस का 8। इसका सूत्र होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद कितना है दोस्तों, माइनस का 8 है, देखेंगे आप माइनस का 8 है, बटा एक्स का गुणांक कितना है 1, यानी कि माइनस का 8। देखेंगे जो शून्य आपका आया है उसके साथ गुणा करने पे आया, और सूत्र से गुणनफल भी यही आया है, यानी दोनों सेम आया, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यता की जांच हो गई, सत्यापित हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न, इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, प्रश्न संख्या 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। इसका आप क्या करेंगे, वही काम 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, और 4 का गुणनफल जानते ही हैं, 2 दूना 4, 4 एकम 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस का मतलब होता है जोड़, इन दोनों का गुणनफल का जोड़। तो क्या होगा, 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए 4s स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 प्लस 2s प्लस 1, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 2 से गुणा होगा तो 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, यानी कि 2s माइनस का 1। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन होता है, 2s माइनस का 1, तो यानी कि ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस का 1, दोनों एक ही है। लिखेंगे बहुपद के शून्यकों के लिए वही काम, यानी 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो s बराबर कितना होगा, प्लस का 1/2। वही काम यहाँ पे भी वही है, 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो s बराबर कितना होगा, प्लस का 1/2। इससे उसमें कर सकते हैं, a माइनस b को होल स्क्वायर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिखेंगे दी गई बहुपद का शून्यक
कितना है 1/2 तथा 1/2 है, 1/2 तथा कितना है 1/2 है। ये करते हैं सत्यता की जांच, संबंधों की सत्यता की जांच। क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है 1/2 प्लस 1/2, दोनों दिया, ये शून्य का आपने निकाला 1/2, 2 एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1। सूत्र से लगा लेते हैं, क्या होता है माइनस एस का गुणांक, क्योंकि एस राशि में बटा s² का गुणांक। ठीक है, तो आइए देखते हैं s का गुणांक आपका कितना है दोस्तों, यहाँ देखेंगे s का गुणांक कितना है माइनस का 4 और s² का कितना है 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑलरेडी माइनस में है, माइनस का 4 है आपका। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी कितना हो जाएगा 1, दोनों सेम आ गया। तथा अब क्या होता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दो शून्य का अपना निकाला है 1/2 गुणनफल कितना हो जाएगा 1 एकम 1 बटा 2 दूना 4। ठीक है, तथा आप सूत्र से क्या जानते हैं अचर पद बटा s² का गुणांक। ठीक है, अचर पद कितना है दोस्तों 1/4, वेरीफाइड हो गया, यानी कि क्या हो गया दोस्तों आपका सत्यापित होगा। आइए प्रश्न संख्या आप 3 देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 है, क्या है दोस्तों 6x² -3 7 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मानक रूप में या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लिखते हैं मानक रूप में 6x² -7x -3। दोस्तों यह आपको करना है, हिंट कर दे रहे हैं। 6 से 3 में गुणा करेंगे, 6 × 3 36, 18 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वही कितना हो जाएगा 36, 18, 9 दूना 18, 18 एकम 18, बड़ा पहले लिखेंगे हमेशा क्योंकि घटाने में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पे माइनस यानी घटाना है, घटाना तो 7 है, गुणा कर तो कितना है दोस्तों 18 आ गया, यानी कि यहाँ पर जगह 7 की जगह लिख सकते हैं 9 - 2, यह आपको करना है दोस्तों। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, कितना है आपको 4u² + 8u। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल कॉमन कर लिए, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 कॉमन हो जाएगा, u इसमें भी है, u कॉमन हो जाएगा, तो यानी केवल बचेगा u, यहाँ पे 4 दूना 8, क्या आप लिखेंगे। ठीक है, बहुपद के शून्यकों के लिए कितना हो जाएगा 4u यानी कि u + 2 जो बहुपद या उसका जो गुणनफल का रूप आएगा क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप करते हैं, ध्यान दीजिए, यदि 4u = 0 रखते हैं तो u का बराबर कितना आ गया 0। दूसरा u + 2 = 0 लेते हैं तो u बराबर कितना हो गया -2, क्या हो जाएगा दोस्तों -2 होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बताओ दी गई बहुपद का शून्य जीरो यानी कि 0 तथा माइनस का कितना है 2 है। ठीक है, अब आइए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या कह दिया है 0 + -2 यानी कितना आ गया -2, फार्मूला से होता है माइनस क्या होगा u का गुणांक बटा u² का गुणांक। ठीक है, यानी कि u का गुणांक आप देख रहे हैं कितना है, u का गुणांक कितना है आपका 8 है, बटा u² का कितना है दोस्तों, u² का कितना है 4 है, यानी 4 दूना 8, फार्मूला माइनस होगा, माइनस इक्वल है। तथा दूसरा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी जो भी शून्य को उसका गुणा करेंगे, 0 × -2 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 0,
और इसका फार्मूला होता है अचर पद बटा यू स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब चूंकि ध्यान देंगे यहाँ पे अचर पद तो है नहीं टर्म में, यानी अचर पद नहीं है तो यानी क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य, यानी कि यहाँ पर जाएगा शून्य बटा यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, यानी कितना आ गया, शून्य। देखिए शून्य आ गया, यानी कि आपको क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी कि वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या इसका 5 है। प्रश्न संख्या 5 है टी स्क्वायर माइनस का 15। उसमें तो 3 टर्म खत्म कर लेते थे, ठीक है। आइए इसको देखिए कैसे करते हैं। आपका ए स्क्वायर है, आप फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो क्या है, ए स्क्वायर है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल निकालते हैं। तो 15 का वर्गमूल करीब 15 होगा, यानी कि करीब 15 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, किसी भी रूट की संख्याओं को स्क्वायर करके और रूट कितना हट जाता है, कितना होता है, 15, ठीक है। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक बार दोनों प्लस हो जाएगा, टी प्लस अंडर रूट 15, एक बार माइनस हो जाएगा, टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। अब लिखेंगे बहुपद के शून्यकों के लिए क्या होगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा दोनों गुणनफल, टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा, 0। 0 करेंगे, यदि यह एक बार 0 होगा, टी प्लस करीब 15 बराबर 0, तो टी का वैल्यू कितना होगा, माइनस करीब में 15। अगर यह 0 होगा, टी माइनस करीब 15 बराबर 0, यानी कि टी बराबर कितना, अंडर रूट 15, ठीक है। ये हो गया। अब अतः दी गई बहुपद का शून्य कितना है दोस्तों, माइनस अंडर रूट 15 तथा अंडर रूट 15 है, हो गया। अब आइए सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में आइए देखते हैं दोस्तों, शून्यकों का योगफल क्या होगा, माइनस करीब 15 और प्लस करीब 15, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला से आप क्या जानते हैं, माइनस टी का गुणांक, क्योंकि टी में आपका बहुपद है, टी राशि में टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो टी का गुणांक देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे टी इसमें है नहीं है, टी टर्म नहीं है, यानी कि टी टर्म क्या होगा आपका, 0 होगा, ठीक है। यानी कि 0 बटा माइनस 0 बटा टी स्क्वायर का कितना होता है, 1, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। तथा गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, गुणा करेंगे, माइनस अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15। जब दो समाराश का गुणा होता है, रूट में होता है, तो रूट हट जाता है, यानी माइनस से कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। फार्मूला आप जानते हैं, क्या होता है इसका, अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अचर पद कितना है, माइनस का 15, आप देखेंगे, टी स्क्वायर गुणा कितना 1, यानी कितना हो गया, माइनस का 15, दोनों सेम हो गए, यानी कि आपको क्या होगा दोस्तों, सत्यापित होगा। इसमें अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों 6, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। यह भी आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 से 4 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 4, 3 चौक को 12, ठीक है। 12 का क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो यानी क्या करेंगे, पेयर में से गुणा करेंगे और घटाएंगे, माइनस होता है लास्ट में, तो घटाते हैं, प्लस होता है तो जोड़ते हैं अचर पद के पहले, ठीक है। अब चूँकि ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है, 1 है, यानी गुणा कर तो 12 आवे, या माइनस करें तो 1 आवे, पहला ही पेयर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3, गुणा कर तो 12, 4 में 3 जगह, यानी कि इसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस कितना, 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, 4, यानी कि यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3x माइनस का 4, दो करके आप क्या करेंगे, कॉमन करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। विश्वास है कि दोस्तों आ जाएगा। धन्यवाद। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्या है, तो
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि देखिए शून्यकों का योग इसका पहले में 1/4 गुणनफल -1 दिया है, दूसरे में शून्यकों का योगफल कर्ण 2 गुणनफल 1/3 दिया है। ऐसे कितना प्रश्न दिया? 6 प्रश्न दिया। 6 प्रश्न को आपको सॉल्व करना था। जहाँ जो पहले अपने प्रश्न पढ़ा था उसका अपोजिट दिया, उसमें बहुपद दिया था, शून्य निकाल के उसका योगफल गुणनफल सत्यापित करना था। ठीक है, और इसमें चूंकि योगफल और गुणनफल दिया, शून्य नहीं दिया, गलती मत करिएगा, अल्फा बीटा मत लगेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है। ठीक है, उसको सॉल्व करके आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। वेरी सिंपल है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक है 1/4 माइनस का 1। मान लीजिए माना आपका द्विघात बहुपद माना क्या था? माना द्विघात बहुपद क्या? ax² प्लस bx प्लस c है, c है। ठीक है, यहाँ हम ध्यान देंगे, लिख सकते हैं जिसके शून्य अल्फा व बीटा। कहे थे 2 शून्य को मानने के लिए, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल दे दिया 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना रखती है? 1/4। यानी शून्यकों का योगफल का क्या होता है फार्मूला? -b/a बराबर 1/4 दिया है, यानी कि b/a बराबर माइनस से इधर चला जाएगा, तो माइनस का 1/4। इसे समीकरण नंबर कितना मान लेंगे दोस्तों? 1। तथा शून्यकों का गुणनफल दिया, उसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है दोस्तों? माइनस का 1। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a बराबर माइनस का 1। अब चूंकि एक बात ध्यान देना है यहाँ पे, इसके हर में तो है योगफल a, इसके भी हर में कितना है? a। बायां पक्ष का जो हर है दोनों का सेम है, तो इसलिए हम दायां पक्ष का हर भी क्या बनाएंगे? सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 1, यानी 1 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, यानी कि इसके हर को क्या बनाना आपको? 4। इसलिए इसका अंश तथा हर में किससे गुणा कर देंगे? 4 से, यानी कि c/a बराबर माइनस का 4/4। इसे समीकरण कितना मान लेंगे दोस्तों? 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ध्यान दीजिए, तो a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी a का वैल्यू कितना है? 4 है, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 4 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? माइनस का 1, या c का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? माइनस का 4। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका, द्विघात बहुपद हो जाएगा क्या है? ax² प्लस bx प्लस c आपने माना था, यानी कि a का वैल्यू कितना है? 4x² प्लस b का वैल्यू माइनस का 1x प्लस c का वैल्यू कितना है? माइनस का 4, यानी कि 4x² प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस का 4। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या दिया है। तो आड़ी में 2, यानी कि √2 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेंगे माना द्विघात बहुपद कितना है? ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो क्या दिया है? दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है? √2। तो योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? √2, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। इससे ठीक है, कितना होगा? √2, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, यानी कि b/a बराबर होगा -√2/1 हो गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ ध्यान देंगे दिया है शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1/3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, यानी कि c/a बराबर कितना है? 1/3। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके तो हर में, दोनों का हर में क्या है? a है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, इसलिए दोनों का हर सेम बनाएंगे।
उसके लिए इसके अंश तथा हर में किससे गुणा करेंगे 3 से, यानी कि b बाई ए बराबर होगा माइनस 3 से करीब 2 होगा तो 3 करीब 2 बटे का 3। इसे समीकरण कितना मान लेंगे 1, इसे क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। तो वही लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों तीन, b का वैल्यू कितना हो गया -3/2, c का वैल्यू कितना हो गया 1 आ गया। अतः आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा क्या माने थे ax² प्लस bx प्लस c। आइए वैल्यू पुटअप करते हैं। a का वैल्यू है 3x² प्लस b का वैल्यू है -3/2x प्लस c का वैल्यू 1, यानी कि 3x² प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों -3 करीब 2x प्लस का 1। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 का 3 देखते हैं। 0√5 यानी कि आपका दिया है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया √5। ठीक है, तो द्विघात बहुपद आपका जो होता है उसका सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कैसे लिख सकते हैं द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दे दिया दोस्तों 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना दिया √5, यानी कि x² प्लस √5। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। इस भी मेथड से लगा सकते हैं, जो पहले पढ़ा उस मेथड से लगा सकते हैं। दोनों मेथड से आपका जो आंसर होगा दोस्तों सही होगा। पेपर में किसी भी मेथड से जो आपको समझ में आए लगा सकते हैं। और जो शेष जो 3 प्रश्न है दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। क्या शेष 3 प्रश्न? चौथा है 1/1, ठीक है, पांचवा है -1/4 1/4, छठवा है 4/1। यह आपको करना है, जो मेथड समझ में आओ वो मेथड कर सकते हैं, आप फ्री हैं दोस्तों। ठीक है,